32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 130 करोड़ की आबादी, 28 छोटे बड़े राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज और हर किसी की अपनी एक अलग पहचान। और ये पहचान भारत के हर राज्य की अपनी वहां की पाई जाने वाली संस्कृति, खान पान, उत्पादित वस्तुओं के आधार पर है। इसी पहचान को अलग बनाने के लिए हर राज्य की कुछ स्पेशल चीजों को जीआई टैग दिया जाता है और अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 3 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसके बाद एक बड़ी ही खास चीज हुई है और वो ये है कि अब हमारा यूपी सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले सामान की लिस्ट में देश भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है। जिन चीजों को शामिल किया गया है उनकी बात करें तो इसमें सबसे पहला है ओडीओपी शिल्प मैनपुरी तारकाशी, जो कि मैनपुरी जिले की एक अनूठी और कलात्मक कृति है। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के बॉक्सेस, नेम प्लेट और दूसरे सामान को सजाने के लिए किया जाता है। दूसरा है महोबा का गौरा स्टोन क्राफ्ट। ये चमकीले सफेद रंग के पत्थर से बना होता है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। गौरा स्टोन का टेक्सचर सॉफ्ट होता है। इन्हें कई टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन्हें कई तरह के सजावटी स्टोन क्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट से तीसरे प्रोडक्ट पर आते हैं जिसका नाम है संभल सींग शिल्प। इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि संभल में बने हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बड़े फेमस है। इन शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल मरे हुए जानवरों से आता है। खैर, अब इन सभी प्रोडक्ट्स को शामिल करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के जीआई टैग खाते में कुल 48 प्रोडक्ट्स शामिल हो गए हैं और यूपी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। पर सवाल ये उठता है कि अगर यूपी दूसरे नंबर पर है तो भाई पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है तमिलनाडु, जिसके पास कुल 55 जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है कर्नाटका, जिसके पास 46 जीआई प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अब एक तरह से देखा जाए तो यूपी को तमिलनाडु को पछाड़ने और देश में पहले नंबर पर आने के लिए सिर्फ 7 और प्रोडक्ट्स की जरूरत है। वैसे इससे भी एक खास बात यह है कि जीआई टैग वाले हस्तशिल्प के मामले में यूपी अभी भी पहले पायदान पर है। यूपी के 48 सामानों में 36 उत्पाद हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के हैं, जिसमें अकेले वाराणसी क्षेत्र में 23 में से 18 जीआई टैग वाले सामान हस्तशिल्प की कैटेगरी में आते हैं। खैर, अब जीआई टैग की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को एक खास भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण, माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। बताते चले, दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था। जीआई टैग के मामले में हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे बासमती चावल की ही बात कर लीजिए, जिस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों, इन सभी का अधिकार है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। इसे हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थानों को दिए जा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों तक ये टैग मान्य होता है, जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।